मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी भड़के के आज पूरा एक साल हो गया। ठीक एक साल पहले आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला बोला था और इजराइल ने उसका बदला लेना शुरू किया, जिसके बाद बारूदी बवंडर इजराइल और गाजा से निकलकर लगभग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। लेबनान और यमन में इजराइल की बम वर्षा जारी है, तो इजराइल के जवाबी हमले का डर ईरान तक भी है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान न सिर्फ खुलकर सामने आया बल्कि इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें बरसाईं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से वहां पर बम वर्षा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा में इजरायली बारूद बरसना बंद नहीं हुआ है। दक्षिणी लेबनान में जो बमबारी हुई उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं आसमान में किस तरीके से ये दहकते हुए शोले नजर आए। धमाकों की आवाज साफ तौर पर आप सुन पा रहे होंगे, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तो युद्ध लगातार बढ़ता हुआ, इसकी विभीषिका बढ़ती हुई, हजार लोग अब इसकी जद में आ रहे हैं। कईयों की जान जा रही है और देख रहे हैं आप किस तरीके से वहां पर बारूद बरसाए गए हैं। एबीपी न्यूज की टीम लगातार युद्ध क्षेत्र में डटी हुई है। देश के सबसे निडर रिपोर्टर जगविंदर पटियाल माउंट लेबनान इलाके में पहुंचे। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहां इजराइल ने ड्रोन के जरिए हमला किया, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले सभी 10 लोग एक ही परिवार के थे। 2 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। माउंट लेबनान से जगविंदर पटियाल की आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। आते ये हमले तेज हो गए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं माउंट लेबनान के खेमतिया इलाके में, जहां पर रॉकेट से किस तरह से हमला हुआ इस पूरी बिल्डिंग पर, और इसमें 10 लोगों की जान गई है। बताया ये जा रहा है कि उसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। रात के अंधेरे में इस पहाड़ी इलाके में यह हमला किया गया। वजह क्या थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो तस्वीर है वो बताती है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये खड़ी गाड़ियां इस बिल्डिंग के तमाम चकनाचूर हो गई हैं और ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके ऊपरी माले पर जितने भी लोग, जो परिवार रह रहा था, उसके सभी लोगों की मौत हुई बताई जाती है। कई लोग इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। और इस हमले में आप देखिए 2 बिल्डिंग्स हैं ये आसपास की, दोनों को पूरी तरह से उनके परखच्चे उड़ गए हैं। जो बालकनीज हैं, जो छत है और जो ऊपरी फ्लोर का तमाम हिस्सा है वो बुरी तरह से डैमेज हुआ है। नीचे ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। जो लोग इनमें रहते थे, ये तमाम गाड़ियां उन्हीं की हैं। और पहली बार ये जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसे कि माउंट लेबनान कहा जाता है, उस इलाके में इस तरह का एक ड्रोन अटैक किया गया है। हालांकि अगर बात करें दाहिए की तो वहाँ भी लगातार हमले जारी हैं, लेकिन जिन इलाकों में, दूर दराज के गांव में शिया समुदाय से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वहाँ पर भी अब इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। और ये वहीं की तस्वीर है। इस पूरे हमले में 10 लोगों की मौत हुई बताई जाती है और इजराइल ने ये धमकी दी है कि जो भी शिया बहुल इलाके हैं, जहां भी हिजबुल्लाह के ज़्यादा सपोर्टर्स रहते हैं, उन इलाकों को नो मैन लैंड घोषित किया जाए, ताकि सब लोग उन इलाकों से बाहर चले जाएं। और लगातार रह कर ये अटैक लगातार जारी हैं। इस तरह के अटैक ना सिर्फ इस माउंटेन इलाके में हुआ है, बल्कि इस तरह के दाहिए और उसके आसपास के इलाकों में भी हमले बढ़ गए हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, माउंट लेबनान। दक्षिणी लेबनान की बात की जाए तो यहां इजराइल की भीषण बमबारी हुई है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में मिसाइलें दागी, रॉकेट दागे, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर भी बमबारी, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया। लेबनान का दावा है कि इजराइल ने 30 ठिकानों पर हमले किए हैं।